आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स अकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में चलिए हम लोग बेहतरीन प्रश्न देखने वाले हैं। बेहतरीन प्रश्न देखने वाले, इसके बाद आपका प्रश्न इससे छूटेगा नहीं, इस सेक्शन से प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए, भारतीय संविधान के मूल तत्व से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अंतर्गत अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? दिए गए विकल्प में से, और आपका सही उत्तर होगा संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संसद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागरिकता के विषय में कानून बनने का अधिकार किसको है? संसद को। और नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। एकल नागरिकता भारत में अपनाया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियत करने की शक्ति प्रदान करता है? और यह अनुच्छेद आपका नियत करने की शक्ति प्रदान करता है 11, अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सी सही है? नागरिकता के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? राज्यता राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है कि राज्य की एकल नागरिकता? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। और यह कहाँ से लिया गया? तो यह ब्रिटेन से, यूके से लिया गया एकल नागरिकता। और देश में भाईचारा और बंधुता को बढ़ाने के लिए भारत में एकल नागरिकता को लिया गया है। भारतीय संसद निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता की, एकल नागरिकता की उपयुक्त, दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 में एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया था? यह ब्रिटेन से लिया गया। देश में बंधुता और भाईचारा को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करे। कूट में से आंसर देना है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करे, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। दिए गए विकल्प में से आपका सही विकल्प क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प होगा सी, यानी 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1 और 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो जो है उसकी स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? 20, 21, 22, 26। अनुच्छेद 21 जो है जीवन की स्वतंत्रता संबंधित है और इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसके द्वारा? यह स्टेटमेंट किसका है? दिए गए स्टेटमेंट में से किसका है कि यह मूल अधिकार के संबंध में जिसका हमारे संविधान में विस्तार से उल्लेख किया गया है और समझौता कहा गया था, यह कहा गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सही उत्तर है, नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान में भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और यह अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। 6 मौलिक अधिकार का संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है मूल अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है, दिए गए अनुच्छेद में से बताना है। 12 से 35 इसमें हो जाएगा कि जो है 12 से 30 तक की, 15 से 35 तक की जो है, 14 से 32 तक, 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और यह भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। और इसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना मैग्ना कार्टा शब्द से की जाती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? और यह अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 12 से 35 में। और इसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। इसकी प्रकृति की हम बात करें तब प्रकृति यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रकृति न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इसकी है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
विश्व के साथ समक्ष समता का अधिकार जो है, विधि के समक्ष समता का अधिकार 14 है, लोक नियोजन में अवसर की समता 17 है, अस्पृश्यता का अंत 17 है, शिक्षा का अधिकार 18 नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए जो है कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन की, कानून के समक्ष समानता की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका जो मूल अधिकार नहीं है वह है बी आपका सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यह मूल अधिकार नहीं है। विकल्प बी इसमें सही हो जाएगा। रही बात अनुच्छेद 24 को भी ध्यान में आप रखेंगे। 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, बाल श्रम का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न आपका कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, कभी भी निलंबित नहीं किया सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो यह आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से संविधान में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? 20 से 21 के अतिरिक्त यह संशोधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, और यह अनुच्छेद 359 है। विकल्प बी करेक्ट उत्तर है। विकल्प बी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? कौन सा? भाषण का अधिकार, कि आवागमन का अधिकार, कि जीवन का अधिकार, कि संगठित होने का अधिकार। तो यह जीवन का अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, और यह अनुच्छेद 21 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया, यानी 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किया सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला, हाँ, इससे पहले महत्वपूर्ण की जो है सूचना आपके लिए कि जो है ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा जीविका भर्ती के लिए विभिन्न पदों के लिए आपका जो है यह आपका कोर्स है, और इसमें जो खासियत है इस कोर्स का, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर ऑफ एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा और बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अगला है कि 21 से सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह 3 से 12 वर्ष के, 3 से 14 वर्ष के, 5 से 18 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, या 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को, और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक अधिकार बना दिया गया, प्राथमिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है, और यह अनुच्छेद आपका 14 है, 24 है, और इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। क्या किया गया है? बाल श्रम का निषेध इस अनुच्छेद में है। 24 में बाल श्रम का निषेध है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु समूह के बच्चों को खानों और खतरनाक कामों में नहीं नियोजन पर रखा जाएगा, यह इसमें उल्लिखित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। अस्पृश्यता का निषेध 17। गिरफ्तारी कौन सुमेलित नहीं है? गिरफ्तारी निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है 23। धर्म की स्वतंत्रता 25। अल्पसंख्यकों का संरक्षण 29। तो इसमें आपका गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण जो है यह जो है 23 में नहीं है, बल्कि 23 में बेगार है, मानव के साथ दुर्व्यापार है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, निरपेक्ष मर्यादित है, केवल नागरिकों के लिए, राज्य केंद्रीय तत्वों का पूर्णतः समान है। तो संसद सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, परंतु विशेष प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, सामान्यतः संशोधन नहीं हो सकता है। तो विकल्प ए आपका करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जैसा कि नहीं थे, इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में
सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता की, सामाजिक समानता की, अवसर की समानता, आर्थिक समानता, किस समानता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें आर्थिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता का उल्लेख इसमें किया गया है। अवसर की समानता का भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है भाई? विधि के समक्ष समता का अधिकार कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर इनमें से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, गिरफ्तारी और निरोध, तो इसमें भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है और यह हो जाएगा बी विकल्प से हो जाएगा। 15, 16, 19, 29 और 30 ये सभी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार में नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, विरोध का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समानता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 यानी भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद जो प्राप्त है वह 15 है, 16 है आपका, 19 है, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो अनुच्छेद है वह है। अगला आपका जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? और कानून के समक्ष समानता से जो संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद आपका 14 है। कानून के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है। कानून के समक्ष समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। विधि के समक्ष समानता की, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं उपलब्ध है। हाँ, निम्नलिखित अधिकारों में से जो है कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? और यह सभी व्यक्तियों को जो उपलब्ध नहीं है वह आपका हो जाएगा, वह आपका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 ये सभी को जो है नहीं उपलब्ध है, केवल भारतीय नागरिकों को ही मतलब ये उपलब्ध है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है और यह जो समानता का अधिकार दिया गया है वह 14 से 18 में दिया गया है। 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है, 5 अनुच्छेदों में किया गया है। इनमें से कौन सही है? कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, विकल्प सी करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है? और अनुच्छेद 15 है कि 16(1) और 16(2) है कि 16(3) है कि 16(3), 4, 5 है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 16(1) और 16(2) में जो है विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा 14 और 16 विकल्प में दिए गए में सही उत्तर हो जाएगा 14 और 16। बीपीएससीआईडीओ के लिए ऑफिसर अकेडमी बैच लाइव जिसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, वह भी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, अनलिमिटेड जो है चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। बिल्कुल इसको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल इसे जुड़ना ना भूले। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? इसके बारे में क्या सत्य नहीं है?
और विकल्प सी की राज्य विद्या अथवा सैनिक विशेषता है तो कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो नैसर्गिक न्याय का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, संपूर्ण जीवन का अधिकार है, गरिमा में जीवन का अधिकार है, समान परिस्थितियों में समानता का अधिकार जो है विकल्प डी यह नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है, इसके अंतर्गत क्या समाहित है? और इसमें जो है विधि के समक्ष समानता की जो है शिक्षण संस्थाओं में सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण, कि सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध जो है, तो उपयुक्त सभी जो है दिए गए विकल्प में उपयुक्त सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जो है यह है कि संविधान का अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के विषय में है, जिसका क्या तात्पर्य है? किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न किया जाना, न्यायपालिका तक पहुंचने में समान अधिकार, समान अपराध के लिए समान उच्च दंड न दिया जाना, कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों को समान होना। दिए गए कूट में सही उत्तर क्या है? तो इसमें आपका 2, 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3 और 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया, और यह कहां से कहां तक प्रदान किया गया है? तो यह 19, 20, 21 और 22 में प्रदान किया गया है। यह भी ध्यान रखिए कितने अनुच्छेदों में इसको प्रदान किया गया है? 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद से प्रदान किया गया है? और यह सही उत्तर आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 22 के तहत। 3 प्रकार की स्वतंत्रता उसे है, वह अपने गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे के अंदर, जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है, और वह अपना मनपसंद वकील रख सकता है। अगला प्रश्न, निहित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19, 1D और 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? और यह आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विदेश यात्रा करने का अधिकार। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।